एक दिन यहोवा ने जब उसे पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। बाइबल कहती जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि उसने उससे पहले परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुना था, और बाइबल कहती वो उठा और अपने जाके एली के पास, सेवक के पास जाकर बोला, क्या आज्ञा, आपने मुझे पुकारा है, बताइए क्या करूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा। उसने कहा ठीक है, शायद गलती लग गई होगी। वो फिर जाकर लेटा, और बाइबल कहती है फिर यहोवा ने पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। उसने जाकर एली को कहा तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं पुकारा। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ, और जब एली समझ गया कि परमेश्वर इसको आवाज लगा रहा है, और उसने कहा शमूएल, अब जब परमेश्वर तुझे आवाज लगाए तो तू बोलना, हे यहोवा क्या आज्ञा, मैं तेरा दास सुन रहा है, तू बोल, तू क्या बोलना चाहता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर इस भीड़ में आप यहां बैठे हैं, आपकी मम्मी या आपके फादर या आपका ब्रदर वो पीछे बैठा है बिल्कुल, और अभी भी अगर वो आपको पीछे से आवाज लगाए, आप हजारों लोगों में से उसे पहचान लोगे, हाँ या ना? आपका नाम अगर अमित है और पीछे से आपकी मम्मी आवाज लगाए, अमित बेटा, तो आप पीछे मुड़ के देखने लोगे मेरी मां ने आवाज लगाई है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप आवाज नहीं पहचानते, बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। हाँ, अगर आपकी मम्मी पीछे से पुकारे बेटा, तो आप सुन लोगे। लेकिन अगर कोई और पुकारे तो आपको लगेगा किसी और को आवाज लगाई जा रही, मेरे को नहीं, क्योंकि वो आवाज आपने सुनी नहीं, वो आपकी अपने की नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। अब यहां पर जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज लगाई, तो बाइबल कहती है उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज एली याजक की आवाज से बिल्कुल मेल खाती थी और 100% मिलती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई और आवाज लगाए और आप अपने पापा के पास चले जाएं। अगर आपके पापा की आवाज आपको नहीं आई, आप बाहर देखेंगे जाके घर के कि मुझे कौन आवाज लगा रहा है, क्योंकि वो आपने वो आवाज सुनी नहीं। लेकिन अगर वो आवाज आपकी माँ ने या बाप ने या भाई ने लगाई है, आप डायरेक्ट उसके कमरे में जाके पूछोगे कि क्या बात है, आपने मुझे पुकार रहे थे, आप बुला रहे थे, बताइए क्या चक्कर है। लेकिन बाइबल यहां कहती है कि उसने यहोवा की आवाज को पहले कभी नहीं सुना था। बाइबल कहती है जैसे ही एली याजक उसको मिला और उसने कहा मैंने तुझे नहीं पुकारा, वो बड़ा हैरान हुआ, फिर वापस गया, लेटा। तीसरी बार जब परमेश्वर ने पुकारा तो फिर एली याजक की आवाज में ही पुकारा। परमेश्वर की जो वचन है उसमें एक एक बिंदु, अगर बाइबल में जहां पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अगर आप उसके बाद बाइबल देखेंगे तो वहां पे सेमीकोलन लगा है। ऐसा सेमीकोलन होता है, ना तो फुल स्टॉप लगा है ना कोमा लगा है। उसका मतलब होता है कि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। आगे उसने लिखा अपने आप से भजन संहिता से बातें करते हुए, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। यानी अगर उसने ये कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो सेमीकोलन का मतलब कैसे होना है। बाइबल इतनी गहरी है, इतनी वो गहरी है कि एक कोमे का, एक बिंदु का, एक फुल स्टॉप का भी पूरा उसमें कारण है। अगर बाइबल में वो जिक्र है, यहां पर बहुत बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने शमूएल से जो बात की, अपने सेवक की आवाज की मैचिंग में और पूरी तरह से अपने सेवक की आवाज के रूप में ही शमूएल से कहा हे शमूएल, हे शमूएल। बाइबल कहती है अगर इजराइलियों के छुटकारे के बीच में, उनके और परमेश्वर के बीच में कोई कनेक्शन था, तो वो कनेक्शन मूसा का था। बाइबल कहती है मूसा के चले जाने के बाद अगर कोई कनेक्शन उनका और परमेश्वर के बीच का था, तो वो यहोशू था, वो जीसस क्राइस्ट थे, वो पतरस था, वो पौलुस था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जानबूझ के जब शमूएल को आवाज लगाई, तो उसने जानबूझ के एली की आवाज में उसको आवाज लगाई।
बाइबल कहती है कलीसिया का काम जो है सिर्फ चर्च में आके बरकत को पाना नहीं है। बरकत आपको मिल जाती है जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन जब आप चर्च में लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, बोए जाते हैं ताकि आप ग्रो कर सकें। आपका मकसद, एक पेड़ को लगाने का मकसद सिर्फ उसको ग्रो करना नहीं होता, बल्कि उस पेड़ का काम होता है फल देना, उस पेड़ का काम होता है छाया देना। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको चुनते हैं और अपने भवन में लगाते हैं, जो लोग एक से ज्यादा सेवकाइयों में लगे हुए हैं वो किसी काम के नहीं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। एक ऐसी मेजर सेवकाई होनी चाहिए जहां से आप परमेश्वर की आवाज को ले पाते हैं, जिसको आप रियली फॉलो करते हैं। अगर आप ज्यादा सेवकाइयों को फॉलो करते हैं आप कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन बाइबल कहती है अगर आप एक आवाज को सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपको उस दिशा में लेके जाते हैं जो दिशा आपके लिए परमेश्वर ने चुनी है। अगर परमेश्वर ने शमूएल को भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना तो परमेश्वर ने जो स्टार्टिंग की वो एली की आवाज के रूप में उसको पुकारा और फिर उसको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में परमेश्वर लेके गया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने उसको एली की आवाज में पुकारा। जैसे आपका जन्म हुआ मसीह में और आप कलीसिया में लगाए गए, बाइबल कहती है पौलुस ने कहा वो कलीसिया जिसने उसकी 2 बार सहायता की लेने और देने में और दानों और सहायता में, और बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। यानी परमेश्वर की आवाज ये थी कि तुमने जब मिशनरी कामों में मेरा साथ दिया इसलिए मैं तुमको ब्लेस करूंगा। यही काम कलीसिया का था। कलीसिया ने गलती की, सबसे पहली गलती कलीसिया की थी जब यीशु मसीह जी उठे और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चले गए, 40 दिन प्रचार करने के बाद 41वें दिन हजारों लोगों के बीच में वो स्वर्ग में गए। और बाइबल कहती है उसी तरह वो हमको लेने भी आने वाले, हमें तैयार रहना है। और बाइबल कहती है उसके बाद जब चेले प्रचार करने लगे और वही चिन्ह चमत्कार चेलों की जिंदगियों से होने लगे, वही मिरेकल्स होने लगे। और बाइबल कहती जब चेलों पर सताव आया और याकूब तलवार से मारा गया, और बाइबल कहती कलीसिया को गलती याद आई कि हमें सिर्फ चर्च में लगाए जाने का कारण आशीष लेना और लंगड़े चलाना और अंधों को आंखें दिखवाना नहीं है। हमारा खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रेरितों के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल कहती जब पतरस को भी उन्होंने मारने के लिए पकड़ा और कलीसिया लॉ लगाकर, यानी पूरी तरह से एकजुट होकर और पूरी तरह से बिना डिस्ट्रैक्शन के, कोई 1 घंटे वाली वो 1.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं थी, लॉ लगाकर मतलब लगातार वो बैठ चुके थे कि परमेश्वर से, जिस तरह लोग धरना लगा के बैठ जाते हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम उठेंगे नहीं, और जब सरकार देखती है कि धरना असली वाला ये उठेंगे नहीं तो अब आपकी बात वो सुनती, लेकिन जब उसको मालूम होता है कि ये धरना बहुत लंबा नहीं चलने वाला वो बात को मानती नहीं। उसी तरह से परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति जब प्रार्थना में बैठ चुके हैं, लॉ लगाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रिलीज किया। वो पतरस के पास गया, जेल के अंदर जाके उसकी खुद सांकलें खोली, जेल के दरवाजे खोले, कितने पहरों में उनको रखा, कितनी लेयर्स में उनको रखा जाता था सिपाहियों के पहरे में, उन सबको छोड़कर परमेश्वर ने उसको आजाद किया, अपने घर वापस लेके गया। और फिर कलीसिया को समझ आई कि हमारा काम सिर्फ बरकत लेना ही नहीं, हमारा काम उस विजन, उस मिशन के लिए प्रार्थना करना भी है जो परमेश्वर ने दासों को दिया है। और जब लोग अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने लगे, जब लोग बोने लगे, जब लोग उस सेवकाई में हिस्सा डालने लगे और जब खुद लोग सेवा करने लगे, बाइबल कहती वो कलीसिया गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाइबल कहती है वो कलीसिया ग्रेस में बढ़ती गई। कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भी वांटेड, की हर किसी के पास जैसे वांट रहती, कमी रहती है कि मेरे पास ये चीज की कमी, बाइबल कहती है उस कलीसिया के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कलीसिया गिनती में बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया जब लोग डरने लगे, उनकी गिनती इतनी बड़ी हुई। बाइबल कहती है वो उस काम कैसे पूरे हुए, प्रेरितों ने जो काम किया अपनी तरफ से परफेक्ट किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कलीसिया ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है जब एक देह मिलकर कंप्लीट काम करती है, मुंह सही काम करता है, हाथ सही काम करते हैं, पैर सही काम करते हैं, तो बाइबल कहती है वो देह उन्नति पाती है, बरकत पाती है। और उसी तरह से बाइबल कहती है जब सबने मिलकर काम किया तो परमेश्वर ने अपनी आशीष को उस कलीसिया के ऊपर रखा। और बाइबल कहती है कोई भी दरिद्र नहीं था, सब लोग ब्लेस थे। आपको मैं उसी कलीसिया के रूप में आज से देखूंगा, आप लोगों को अब परमेश्वर का जो मकसद था
वो मकसद था कि शमूएल के जरिए हमें ये बात को समझाना कि बाइबल कहते जब इजराइलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर क्योंकि शैतान ने ज़्यादा तंग करना शुरू किया, अगर शैतान ज़्यादा तंग ना करता, मिस्री ज़्यादा तंग ना करते, तो कभी प्रार्थना वो बढ़ाते नहीं, सदा उस कंडीशन में पड़े रहते। जो कोई भी चीज़, जो कोई भी विरोध, जो कोई भी सताव आप अपने आसपास देख रहे हो, वो एक्चुअल में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर परमेश्वर की एक बड़ी मर्जी को पूरा करने के लिए है, जो आपके बीच में आने वाले कुछ सालों में पूरी होने वाली है। और आपका आमीन, वो चीजें जो मैं बोल नहीं सकता, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके हृदयों में वो चीजें डाल दे कि आप राज्य करने वाले हैं। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी ये चर्च। अब जब इजराइलियों ने प्रेयर की, जब शैतान को ये बात मालूम है, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, उसको मालूम है अंधेरे में खड़े को कि दूर से कोई रोशनी आ रही है, वो ट्रक की है कि बस की है कि कार की है कि बाइक की है, उसे ये नहीं मालूम, पर उसे मालूम है कुछ हो रहा है। शैतान को मालूम हो चुका है कि आप लोग बढ़ने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा को डर पैदा हो गया कि ये लोग इतने सामर्थ्य में बढ़ गए हैं, तो बाइबल कहती वो उन्हें दुख देने लगे, उन्हें धमकियां देने लगे। लेकिन बाइबल कहती धमकियों के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी इजरायली लोग बढ़े और इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। अब शैतान को मालूम है कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो सताव का, वो विरोध का, वो हर मीडियम का यूज करेगा। लेकिन मैं आपको ये बात यीशु मसीह के इस कुर्सी से बताना चाहता हूं, वो इतना शर्मिंदा होगा, आज तक कभी ना हुआ होगा, इतना शर्मिंदा होने वाला है। वो शर्मिंदा होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें बचा, उन्होंने यहोशू को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें इन फलिश्तियों के हाथ से छुड़ा, तो बाइबल कहती है उसने सैमसन को पैदा किया। जब उसने फिर प्रार्थना की परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो उन्होंने गिदोन को पैदा किया। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करना चाहा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। और बाइबल कहती है कि वही लोगों की आवाज की सिमिलैरिटी में, सेम उस आवाज में परमेश्वर इसलिए बात करता है ताकि वो आपको दिखा सके, समझा सके कि ये वो जन है जिसको तूने फॉलो करना है। पौलुस कहता है तुम मुझे फॉलो करो जिस तरह मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। यानी मैं परमेश्वर से दर्शन को लूंगा, तुम्हें वो दर्शन को बताऊंगा, और अगर तुम उस दर्शन के अनुसार चलोगे, तुम और तुम्हारा घराना कभी भी सेम ना रहोगे, ना तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे बच्चे। आमीन, ऊंचाई बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास शमूएल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि परमेश्वर की आवाज जो थी वो शमूएल के, वो उसके जो स्पिरिचुअल फादर एली के रूप में परमेश्वर ने थी, और जब उसने समझाया और उसने डायरेक्ट किया, क्योंकि जो परमेश्वर के दास हैं, जब आप उनका पीछा करते हैं तो वो इसलिए पीछा नहीं करवाते कि वो अपना पीछा करवा सके, वो भी यही बोलते हैं कि तुम यहोवा की बात को सुनो, तुम्हारी हेल्प करते हैं।